हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। आज हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं और मीनिंग क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स का ही पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है देखते हैं। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स कंट्री ने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है, उनकी वैल्यू ही हमारा नेशनल इनकम है। जैसे हमारी फैमिली इनकम क्या होती है कि पूरे साल की हमने अगर सैलरीड पर्सन है तो पूरे साल की सैलरी हम ऐड कर देंगे, देन हमारी फैमिली इनकम आ जाएगी पूरे ईयर की। वैसे नेशनल इनकम आएगी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है एक फाइनेंशियल ईयर में, उनकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, नेशनल इनकम। Thus, it is the net result of all economic activities of any country during a period of 1 year and is valued in terms of money. तो इसको हम मनी में कन्वर्ट करेंगे, मेज़र करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। The progress of a country can be determined by the growth of the national income of the country. किसी कंट्री की प्रोग्रेस हम कैसे चेक करेंगे, नेशनल इनकम के थ्रू हमारे को पता चलेगा। जैसे फैमिली की प्रोग्रेस हम कैसे पता चलेंगे कि फैमिली आगे प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही, तो उसकी इनकम चेक की जाएगी कि इनकम लेवल किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। 10%, 15%, यानी इंक्रीज़ होना चाहिए, चाहे 5% हो, 1% हो, तो प्रोग्रेस हो रहा है। वैसे ही कंट्री की प्रोग्रेस भी हम कैसे चेक करेंगे कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, मतलब प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है हर साल। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर 1 लाख की वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, नेक्स्ट ईयर 150 के हो गए, 150 लाख के, तो 50% हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, अब हम इन गुड्स एंड सर्विसेज से हम कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे मानते हैं ये। तो हमारी इकोनॉमिक के अंदर 2 ग्रुप है। एक है बिजनेस फर्म का, यानी फर्म्स जो प्रोडक्शन करती है। दूसरा है हाउस होल्ड मतलब घर, पब्लिक। तो अब इसके अंदर एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है या मनी चलता है, एक सर्कुलर चलता रहता है। कैसे चलता है, अब बिजनेस फर्म है, बिजनेस फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए। फैक्टर मतलब में साधन चाहिए। साधन क्या होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्राइजेज, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये इसको कहाँ से मिलेंगे, बिजनेस फर्म को ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे हाउस होल्ड से, यानी लोगों से मिलेंगे। लेबर कहाँ से मिलेगी, लेबर भी यहीं से मिलेगी। लैंड कहाँ से मिलेगी, वो भी यहाँ से मिलेगी। और कैपिटल भी इधर से कोई लगाएगा, और एंटरप्रेन्योरशिप भी इधर से कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो ये क्या है, फ्लो होगा बिजनेस फर्म की साइड। अब बिजनेस फर्म इनको क्या करेगी, पेमेंट करेगी, यानी फैक्टर पेमेंट भी तो करेगी ना। अब लेबर है तो लेबर को पेमेंट करनी पड़ेगी, वेजेस, लैंड की रेंट पे करना पड़ेगा, कैपिटल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट हमको देना पड़ेगा। तो ये हमारा फैक्टर पेमेंट हो जाएगा। अब सेम बिजनेस फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन किसका करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी, तो वो किसके लिए करेगी, हाउस होल्ड के लिए। हाउस होल्ड के लिए प्रोडक्शन होगा, तो हाउस होल्ड इसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, और उसके अगेंस्ट इसको एक्सपेंस यानी पे करेंगे, पैसा पे करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज इनके पास जा रही है और ये इसको मनी दे रहे हैं, और बिजनेस फर्म के पास यहाँ से लेबर, लैंड, कैपिटल यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं, और ये उनको पेमेंट कर रहा है। तो यानी ये सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हो रहा है इसी में। तो एक्चुअली अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उतना ही मनी भी ज़्यादा फ्लो होगी, यानी इसको हम मनी टर्म्स में मेज़र करेंगे तो ओवरऑल नेशनल इनकम इंक्रीज़ हमारी होगी, जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये हमारा नेशनल इनकम का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डेफिनेशंस करेंगे, जो अप्रोचेज है मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच।